बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो मैदे के हवाले से बात की जाएगी आज के प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम मैदे के हवाले से जितने भी लोग मैदे के मर्ज़ में मुब्तला हैं या किसी भी डिज़ीज़ में मुब्तला हैं तो कोशिश करें कि इस प्रोग्राम को पूरा सुनें। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बड़ा फ़ायदा होगा और होम्योपैथिक इलाज के हवाले से आपको बड़ी अच्छी आगाही मिलेगी। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आज आप लोगों के साथ एक गोल्डन केस जो है वो शेयर करूँगा। वैसे तो हर रोज़ क्लिनिक में ये होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं वो जो सेहतमंद हो जाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये एक चूँकि कैंसर का एक केस है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये पेशेंट मेरे पास तकरीबन आज से 45 दिन पहले आए और इनको ये जो आपको पाँव नज़र आ रहा है, ये टांग जो नज़र आ रही है, इसके कैंसर हो गई थी। और ये हॉस्पिटल से मेरे पास आए तो जब इनको मैंने देखा और मैंने इनको पहले जब 15 दिन की मेडिसिन दी, उस ये पिक्चर अभी आपको जो नज़र आ रही है ये सेकंड विज़िट की पिक्चर है। और पहले विज़िट में इनका पाँव जो था ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका था और इनके जो टिश्यू जो हैं ये बिल्कुल ख़राब हो जाते थे और डॉक्टरों को वो बार बार काटने पड़ते थे। जब टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और वो कलर अपना ब्लैक कर लेते हैं तो फिर उसकी जो प्लास्टिक सर्जरी होती है वो भी नहीं हो सकती है। तो जब ये मेरे पास 15 दिन के बाद दोबारा आए तो ये भी जो बिल्कुल इनका पाँव आपको सुर्ख नज़र आ रहा है, तो ये वो 15 दिन की मेडिसिन से बिल्कुल रिकवर हो गए। फिर उसके बाद जब दोबारा आज जब तीसरे विज़िट पर जब दोबारा मेरे पास आए तो मैंने इनको जब देखा तो इनके पाँव में काफ़ी हद तक रिकवरी आ चुकी थी और वो जो पहले ब्लैक से बिल्कुल रेड हो चुका था और अभी रेड से जो ये देख सकते हैं आप, इनका पाँव जो है तो ये ब्लड से रेड से जो है ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में तकरीबन आ चुका है और 80% इस पेशेंट की रिकवरी हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जिसमें हर मर्ज़ का इलाज मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी कैंसर के पेशेंट, इससे पहले भी एक कैंसर के पेशेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ और मेरे पास कैंसर के कई पेशेंट जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे मेरी बड़ी दिन रात मेहनत होती है, बड़ी कोशिश होती है और मुझे आप लोगों की सेहत का बड़ा गम होता है, बड़ा फ़िक्र होता है और मुझे बड़ी परेशानी होती है जब कोई मरीज़ ठीक नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे मरीज़ ठीक होते भी हैं और मेरे पास तो डेली तकरीबन 50% से अबाव मेरे पास ऐसे पेशेंट जो आते हैं वो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो वो दूसरे तीसरे विज़िट पर वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो मैदा, चूँकि मैदे के हवाले से मुझे बड़े लोगों ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब मैदे के हवाले से आप इतना अच्छा इलाज करते हैं लेकिन इसके हवाले से आपने अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैं पिछले काफ़ी अरसे से आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ लेकिन मैं इंतज़ार में था कि जिस दिन आप मेरे प्रोग्राम की वीडियो बनाएंगे तो मैं दूसरे दिन आपके पास आऊँगा। तो रात को मैंने आपकी वीडियो देखी और मेरी डिज़ीज़ के हवाले से थी तो मैंने कहा कि आज मैं आपके पास विज़िट कर लूँ। तो ऐसे मेरे बहुत सारे चाहने वाले, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे अजीज़ जो हैं वो क्लिनिक में आते हैं और इस तरह मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मेरी वीडियो जो है वो शेयर करते रहते हैं, मेरी वीडियो जो है वो लाइक करते रहते हैं। जब मैं देखता रहता हूँ तो वो लाखों में चली जाती है। तो ये आप लोगों का बड़ा प्यार है, ये आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हैं उससे ज़्यादा मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। तो मैदे के हवाले से मैं अक्सर लोगों को ये देखता हूँ कि वो, चूँकि एक तो हम पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं कि हम बड़ी चटपटी ग़िज़ा खाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल ख़ासकर हमारे यहाँ पठानों में बड़ा ज़्यादा होता है, मिर्च मसाले का इस्तेमाल पंजाब वाले लोगों में बड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर भी कोई लोग जो हैं वो कम नहीं खाते हैं, लेकिन वो यहाँ के लोग जो हैं ये गोश्त खोर बहुत ज़्यादा हैं, ये मटन, ये चिकन, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल कम करते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल बड़ा कम होता है। तो जिसकी वजह से मैदे के मसाइल तो इंसान के साथ लगे ही रहते हैं। अभी मैदे में जो मसला है, मैदे में जो मसला होता है, मैदे का जो अल्सर होता है, मैदे में जो दर्द होता है, मैदे में एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग मैदे की इतनी मेडिसिन खाते हैं कि कई दफ़ा मैंने अखबारों में पढ़ा है, कई दफ़ा मैंने ख़बरों में सुना है कि वो फ़लान जो मैदे की मेडिसिन थी और उसके ऊपर बैन लग गया है क्योंकि उसकी वजह से मैदे का कैंसर हो जाता है। तो लोग इतने ही खा लेते हैं, मेडिसिन खा कर अपने मैदे का कैंसर तक कर लेते हैं लेकिन उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं।
अभी दूसरी साइड का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन होम्योपैथिक के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो 10-10 साल 20-20 साल से रोज़ाना सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले एक कैप्सूल वो ज़रूर खा लेते हैं। भाई क्यों खाया है? भाई मैदे की तकलीफ़ है। तो उस मैदे की तकलीफ़ के लिए तो मेरे पास जितने भी तकरीबन पेशेंट आते हैं तो उनके सारे के तकरीबन मैदे तो ठीक हो चुके हैं। तो मैदे के हवाले से अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे मैदे की नाली जो है, ये मैदे से लेकर गले तक ये सारी नाली जो है ये जलती है। अक्सर लोगों के मुंह पक जाते हैं, अक्सर लोगों को डायरिया रहता है, अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, अक्सर लोगों को मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से, मुख्तलिफ़ मैदे के मसाइल की वजह से लोग बड़े परेशान होते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जो रात को सो भी नहीं सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन खाने से, मिर्च मसाले खाने से, चिकनाट वाली चीज़ें खाने से, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, बहुत सारी मेडिसन खाने की वजह से इंसान के मैदे ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जिगर में कोई मसला हो तो वो भी मैदे के ऊपर ये असर डालता है। अगर पित्ते में कोई मसला हो तो वो भी मैदे के ऊपर ये असर डालता है। अगर आंतों में कोई मसला हो, इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो उसका भी असर भी है मैदे के ऊपर ही पड़ता है। तो इन सारी बीमारियों का इलाज जो है होम्योपैथिक में एक बेहतरीन इलाज किया जाता है, जिससे लोग मुस्तकिल तौर पर सेहतमंद हो जाते हैं। मेरे पास मैदे के जितने भी आने वाले पेशेंट हैं, मैं ऑलरेडी टाइफाइड के हवाले से प्रोग्राम बना चुका हूँ। टाइफाइड के हवाले से मैंने आपको मुकम्मल लगाई दे चुका हूँ। तो टाइफाइड हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज़ हो गई, ग़िज़ा का जो है सही तरीके से डाइजेस्ट न होना, हर टाइम पेट में दर्द रहना, मैदे में दर्द रहना, तो इन सारे अमराज का होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज किया जाता है। अभी एक और पेशेंट का वाक़या मुझे याद आ गया, ये तकरीबन अभी पिछले ही दिनों में मेरे पास आई, जो सीलेक डिज़ीज़ में मुब्तला थी। सीलेक डिज़ीज़ में ये होता है कि उसमें छोटी आंत में एक एलर्जी सी पैदा हो जाती है, और वह ख़ास कर एक ग़िज़ा जिसे कहते हैं ग्लूटेन एलर्जी। और ग्लूटेन किस चीज़ में होती है? गंदम के अंदर होती है। अभी दूसरी साइड पे तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसका इलाज कैसा है, लेकिन जो मेरे पास इसके पेशेंट जो भी आए हैं तो उनको मैंने देखा और उनकी कंडीशन को मैंने देखा। जिस तरह अभी 15 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई ग्लूटेन एलर्जी की, अफ़गानिस्तान से आई थी, और वो मुझे कह रही थी कि मैं पिछले 10 साल से जो भी खाती हूँ और मैं हर कुछ खाने के बाद फिर फौर मुझे वाशरूम जाना पड़ता है, और जो मैं वाशरूम में जाती भी हूँ तो वो मेरे पानी की तरह का जो है वो दस्त होते हैं। तो वो कह रही थी कि बस मैं तो मर गई हूँ, लेकिन मेरे पड़ोस में एक पेशेंट आपसे ठीक हुआ है और उसने मुझे भेजा है, और उसने मुझे ये कहा है कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएं, वहाँ पर आप ठीक हो जाएंगी और अल्लाह आपको सेहत देगा, और अगर आप ठीक नहीं हुई तो इसकी पेमेंट मैं आपको करूँगा। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुझसे इलाज करवाते हैं, शायद वो मेरा अखलास देखते हैं, शायद वो मेरा खुलूस देखते हैं, शायद वो मेरा तरीक़ाकार देखते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे पास जिस मर्ज़ में भी मुब्तला मरीज़ है वो आए, वो किसी न किसी तरीके से उसको अल्लाह ताला से इजाब कर दे। और मेरा यकीन इसलिए होता है कि मुझे अपने होम्योपैथिक इलाज, होम्योपैथिक मेडिसन और होम्योपैथिक फ़लसफ़े के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन है कि जहाँ पर लोग आकर ठीक हो जाते हैं। जिस तरह के गुर्दों के बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं, जिस तरह सीलिक डिजीज़ के बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस के बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं, जिस तरह मैदे के तकरीबन सारे के सारे मरीज़ ही तकरीबन ठीक ही हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से लोग परेशान होते हैं, मारे फिरते हैं, ठोकरें खाते हैं, उनको कोई सेहतयाबी नहीं मिलती है। लेकिन जब होम्योपैथिक की तरफ से जब मरीज़ आते हैं, जब पेशेंट आते हैं, पहले तो लोगों का बिलीव नहीं होता है कि हम होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे, लेकिन जब आखिरी स्टेज में भी हमारे पास आते हैं तो हम उनको रिकवर करने की भरपूर कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम कामयाब भी होते हैं। तो लिहाजा अगर आपकी बॉडी में मैदे के हवाले से या कॉन्स्टिपेशन के हवाले से या सीलेक डिजीज़ के हवाले से या टाइफाइड के हवाले से या जिगर की गर्माइश के हवाले से या हेपेटाइटिस के हवाले से या पित्ते की पथरी के हवाले से, इस तरह की अगर आपको बीमारियां हैं तो आप कोशिश करें कि होम्योपैथिक इलाज करवाएं। होम्योपैथिक इलाज बेहतरीन इलाज है। होम्योपैथिक इलाज को इसीलिए बिलमिसल कहा जाता है। इसकी मिसाल दुनिया में कहीं और किसी इलाज में इसलिए नहीं मिलती है कि ये बेहतरीन तरीके से लोगों को शफायाब कर देता है। ये इंतहाई खूबसूरत इलाज है। हर बंदे का, दुनिया का बच्चा जो है वो ये बात करता है कि होम्योपैथिक इलाज में साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
और ये मैं इत्तफाक करता हूँ कि वाकई होम्योपैथिक इलाज के और होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं है और लोग बड़े अच्छे तरीके से सेहतमंद हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, आपको मैदे का मसला है या आपको जिगर का मसला है, आपको दिल का मसला है या आपको जोड़ों के दर्दों का मसला है, आपको शाटिका पेन का मसला है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करें कि आपके नज़दीक कोई भी अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर है तो आप कोशिश करें कि वहाँ से इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह लज़ीज़ अल्लाह ताला के फज़ल व करम के साथ आप सेहतमंद हो जाएंगे। मेरे पास मैदे में आने वाले जितने मरीज़ भी हैं 80% से अबाव मेरे पास मरीज़ जो हैं अल्लाह के फजल से ऐसे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अवान होम्योपैथिक सेंटर की 2 ब्रांचें हैं। पहली ब्रांच जो है वो पेशावर में है, जो पेशावर में शोभा चौक में मैं बैठता हूँ 4 दिन। ये 4 दिन अपने जहन में याद रखें, इनको भूला ना करें क्योंकि फिर आपको आने की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये जुमरात, जुम्मा, हफ्ता और पीर, ये 4 दिन मैं पेशावर में बैठता हूँ। मंगल और बुध 2 दिन जो होते हैं ये मैं पब्बी में बैठता हूँ। पब्बी में खजूरा स्टाफ के ऊपर अबीब बैंक के साथ अवान होम्योपैथिक सेंटर की दूसरी ब्रांच है। और मैं मंगल और बुध 2 दिन जो बैठता हूँ ये सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक पब्बी में होता हूँ। मंगल और बुध 2 दिन आप लोग पब्बी में आया करें और बाकी 4 दिन जो हैं ये 4 दिन आप पेशावर में आया करें। तो ये टाइमिंग अपने पास नोट कर लें ताकि आप लोगों को तकलीफ़ ना हुआ करे। होम्योपैथिक का इलाज इंतहाई खूबसूरत इलाज है, इंतहाई अच्छा इलाज है, जिसके जितने मरीज़ भी हमारे पास आते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे देता है। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं उनको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला जिसकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलातें हैं अल्लाह ताला वो दूर फरमाए। जो बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए। जो जिस परेशानी भी मुब्तला है अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुश व खरम रखे। आप लोगों का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।